क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक विशाल हो सकते हैं, फिर भी हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते हैं? स्पेस ये बहुत बड़ा है, रहस्यमय है और अजूबों से भरा हुआ है। अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं इस विशालता में बसी हुई हैं और हर एक अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन शायद ही कोई और कॉस्मिक ऑब्जेक्ट इतना ऑ और इंट्रीग इंस्पायर करता होगा जितना कि ब्लैक होल्स करते हैं। ये अदृश्य दानव जो अपने आसपास की हर चीज को निगलने की क्षमता रखते हैं, हमेशा से वैज्ञानिकों और आम लोगों की कल्पना को मोहित करते रहे हैं। ये एनिग्मेटिक चीजें जो कभी साइंस फिक्शन का हिस्सा हुआ करती थीं, अब हमारे यूनिवर्स की सच्चाई बन चुकी है। पहले जो केवल कल्पना थी, अब वह वास्तविकता है और हम इन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने उपकरणों से माप सकते हैं। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के वो हिस्से होते हैं जहां ग्रेविटी का पुल इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। ये ग्रेविटेशनल जायंट्स अपने आसपास के स्पेस टाइम को इस तरह वॉर्प कर देते हैं कि समय और स्थान की हमारी समझ ही बदल जाती है। ये कॉस्मिक वैक्यूम्स हैं जो रिलेंटलेसली अपने पास आने वाली हर चीज को कंज्यूम कर लेते हैं, चाहे वह तारे हों, गैस के बादल हों या फिर कोई और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सब कुछ इनकी ग्रेविटेशनल ताकत के आगे बेबस हो जाता है। लेकिन डरो मत, ब्लैक होल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं हैं जो रैंडमली यूनिवर्स को सक कर रहे हैं। ये केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को प्रभावित करते हैं जो इनके इवेंट होराइजन के पास आ जाते हैं। सच तो ये है कि आप पर एक के बाद एक कई बार बिजली गिरने के साथ साथ लॉटरी जीतने की संभावना ज्यादा है, बजाय इसके कि आपको कोई ब्लैक होल निगल जाए। इसलिए ब्लैक होल से डरने की बजाय हमें इन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बजाय ब्लैक होल्स बहुत ही फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। ये हमें उन सवालों के जवाब खोजने में मदद करते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। ये कॉस्मिक लैबोरेटरीज हैं जो हमें ग्रेविटी के नेचर, स्टार्स के इवोल्यूशन और शायद खुद स्पेस टाइम के फैब्रिक को स्टडी करने का मौका देते हैं। इनकी स्टडी से हम यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और अपनी समझ को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। तो ये कॉस्मिक बेहीमथ्स बनते कैसे हैं? आइए जानते हैं। सबसे कॉमन टाइप स्टेलर ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स के डेथ थ्रोज से पैदा होते हैं। ये तब होता है जब एक विशाल तारा अपनी जिंदगी के अंत में पहुंचता है। इमेजिन करो एक स्टार जो हमारे सूरज से कहीं ज्यादा बड़ा और भारी है, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। ये तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। इसने अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर दिया है और अब अपने वेट को संभाल नहीं सकता। जैसे जैसे इसका ईंधन खत्म होता है, तारे की आंतरिक संरचना अस्थिर हो जाती है। इसका कोर अपने आप में कोलैप्स हो जाता है, एक कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन होता है जिससे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन ट्रिगर होता है और स्टार की आउटर लेयर स्पेस में ब्लास्ट हो जाती है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि तारे के बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती है। जो बचता है वो एक कोर होता है जो इतना डेंस होता है कि उसकी ग्रेविटी स्पेस टाइम को बहुत ज्यादा वॉर्प कर देती है और एक ब्लैक होल बन जाता है। ये कोर इतना घना होता है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति स्पेस टाइम को विकृत कर देती है। ये स्टेलर रेमनेंट जो कभी लाइट का शाइनिंग बीकन हुआ करता था, अब कॉस्मिक टैपेस्ट्री में एक इनविजिबल अबिस बन चुका है। ये अब एक अदृश्य खाई बन गया है जो कभी एक चमकता हुआ तारा था। ऐसे समझो, अगर आप किसी तरह अर्थ को स्क्वीज करके मार्बल जितना छोटा कर दें तो उसकी ग्रेविटी इतनी इंटेंस हो जाएगी कि वो कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल बन जाएगी। ये कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है। हम उस लेवल की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ये डेंसिटी इतनी अधिक होती है कि इसे समझना भी मुश्किल है। लेकिन स्टेलर ब्लैक होल्स तो बस शुरुआत है। ज्यादातर लार्ज गैलेक्सीज के सेंटर्स में, अगर सभी में नहीं तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मौजूद होते हैं। ये ग्रेविटेशनल बेहीमथ्स हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा मैसिव हो सकते हैं। इन जायंट्स का फॉर्मेशन अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन ये शायद स्टार्स और गैस क्लाउड्स को डिवावर करके बड़े होते हैं जो इनके बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं और दूसरे ब्लैक होल्स के साथ मर्ज करके एक कॉस्मिक वॉल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन में। इमेजिन करो गैस और डस्ट का एक स्वर्लिंग वॉर्टेक्स जो लाखों डिग्रीज तक गर्म हो जाता है जैसे जैसे ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के गेपिंग मॉ की तरफ स्पाइरल करता है। ये अक्रीशन डिस्क्स, जैसा कि इन्हें कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत ब्राइटली शाइन करते हैं, जिससे ये यूनिवर्स के मोस्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में से एक बन जाते हैं। पॉपुलर कल्चर में अपनी ग्रोइंग प्रेजेंस के बावजूद ब्लैक होल्स के बारे में अक्सर गलत फहमियां होती हैं। एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि ये कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स हैं जो दिखाई देने वाली हर चीज को सक कर लेते हैं। असलियत में
एक ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल केवल एक निश्चित दूरी के अंदर ही सिग्निफिकेंट होता है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के आगे कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। लेकिन दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स बस ब्लैक होल का ऑर्बिट करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे प्लैनेट सूरज का ऑर्बिट करते हैं। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि ब्लैक होल्स दूसरे डिमेंशंस या यूनिवर्सेस के पोर्टल्स हैं। हालांकि ये आइडिया साइंस फिक्शन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक इसे सपोर्ट करने के लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ब्लैक होल्स रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, लेकिन उनके मिस्ट्रीज को साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और थियोरेटिकल मॉडलिंग के जरिए अनरैवल किया जा रहा है। सेक्शन 5, अ ग्लिम्प्स इनटू द अबिस, द फर्स्ट ब्लैक होल इमेज। 2019 में पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थीं जब पहली बार किसी ब्लैक होल की इमेज अनवेल की गई थी। ये ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा संभव हुआ था, जो रेडियो टेलीस्कोप्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। इसने इन इल्यूसिव ऑब्जेक्ट्स की विजुअल कॉन्फर्मेशन प्रोवाइड की और लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। इमेज, जो एक ब्लरी लेकिन साफ पहचानी जा सकने वाली रिंग ऑफ लाइट थी, जो एक डार्क सेंटर को सराउंड कर रही थी, गैलेक्सी M87 के सेंटर में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल को दिखा रही थी, जो 55 मिलियन लाइट ईयर्स से भी ज्यादा दूर स्थित है। यह स्टनिंग अचीवमेंट केवल एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल नहीं था, बल्कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी और कोलैबोरेशन की पावर का प्रमाण था। इसने ब्लैक होल रिसर्च में एक नए ईरा की शुरुआत की और हमें इन कॉस्मिक इनिग्मास के हार्ट में एक डायरेक्ट ग्लिम्प्स प्रदान की। सेक्शन 6, बियॉन्ड द इवेंट होराइजन, व्हाट लाइज विद इन। किसी ब्लैक होल का इवेंट होराइजन असल में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। ये वो बाउंड्री है जिसके पार जाने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट वापस नहीं आ सकता। एक बार जब कोई चीज इस बाउंड्री को पार कर लेती है तो वो हमेशा के लिए फंस जाती है और ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी पर क्रश होने के लिए डेस्टिन्ड हो जाती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी मूल अवस्था से पूरी तरह बदल देता है। लेकिन इवेंट होराइजन के पार असल में क्या होता है, ये मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारी समझ और ज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग सिंगुलैरिटी पर ब्रेक डाउन हो जाती है, जहां ग्रेविटी इन्फिनिटली स्ट्रांग हो जाती है और स्पेस टाइम इन्फिनिटली कर्व्ड हो जाता है। यहां पर हमारे नोन लॉज ऑफ फिजिक्स काम करना बंद कर देते हैं। कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि सिंगुलैरिटी इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट हो सकता है, जहां सारा मैटर एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पॉइंट में कंप्रेस हो जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां मैटर और एनर्जी के सभी नोन फॉर्म्स एक साथ मिल जाते हैं। दूसरों का मानना है कि ये दूसरे यूनिवर्सेस या डिमेंशंस का गेटवे हो सकता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें मल्टीवर्स थ्योरी की ओर इशारा करता है। इवेंट होराइजन के पार क्या है, इसके मिस्ट्रीज को सुलझाना फ्यूचर जनरेशंस ऑफ फिजिसिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक ऐसा क्वेस्ट है जो हमें यूनिवर्स की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। सेक्शन 7, द कॉस्मिक डांस, ब्लैक होल्स इन गैलेक्सी एवोल्यूशन। आइसोलेटेड ऑडिटीज होने से कोसों दूर, ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। उनकी इमेंस ग्रेविटी स्टार्स और गैस क्लाउड्स के ऑर्बिट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है और अरबों सालों में गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को शेप दे सकती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स द्वारा मैटर को डिवावर करते समय रिलीज की गई एनर्जी आसपास के गैस को भी हीट अप कर सकती है और उसे ठंडा होकर नए स्टार्स बनाने से रोक सकती है। ये फीडबैक मैकेनिज्म गैलेक्सीज में स्टार फॉर्मेशन को रेगुलेट करने में मदद करता है और उनके ग्रोथ और एवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। एक तरह से ब्लैक होल्स डिस्ट्रॉयर्स और क्रिएटर्स दोनों हैं। ये स्टार्स और गैस को डिवावर करते हैं, लेकिन ऐसा करने में ये बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं जो पूरी गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सेक्शन 8, अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज, द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैक होल रिसर्च। ब्लैक होल्स को स्टडी करना केवल इन बिजार ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के बारे में नहीं है। इसका पूरे यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ब्लैक होल्स को स्टडी करके हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की लिमिट्स को टेस्ट कर सकते हैं, जो ग्रेविटी को स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करती है। हम स्टार्स के एवोल्यूशन, गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और शायद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नेचर के बारे में भी जान सकते हैं, जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के दो सबसे बड़े मिस्ट्रीज हैं। ब्लैक होल रिसर्च साइंस का एक फ्रंटियर है
जो हमारे नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करता है और हमें कॉस्मोस में अपनी जगह के बारे में फिर से सोचने के लिए चैलेंज करता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, इकोज फ्रॉम द अबिस। ब्लैक होल्स, जिन्हें कभी थियोरेटिकल क्यूरियोसिटीज माना जाता था, अब हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स बनकर उभरे हैं। ये कॉस्मिक इंजन्स हैं जो गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को ड्राइव करते हैं और रियलिटी के नेचर के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, ब्लैक होल्स निस्संदेह हमारी इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करते रहेंगे और नई डिस्कवरीज को इंस्पायर करेंगे। ये इकोज फ्रॉम द अबिस हैं जो उस यूनिवर्स के सीक्रेट्स विस्पर कर रहे हैं जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। ब्लैक होल्स की स्टडी एक्सप्लोरेशन की ह्यूमन स्पिरिट और नॉलेज के लिए हमारी इनसेशिएबल थर्स्ट का प्रमाण है। ये अननोन में एक जर्नी है, कॉस्मोस के मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को समझने और हमारे यूनिवर्स के हार्ट में छिपे मिस्ट्रीज को अनरैवल करने की एक क्वेस्ट है।